हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी के अपने इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर पहली बार आए हैं तो और अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं पुरानी भी, तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर जाना है और करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद वहां पर आपको कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025 और 26 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। उसके अंदर जो है आपको अपनी पुरानी जो भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उन सभी को जाकर जरूर देखें। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसी के साथ में एक नीचे एक प्लेलिस्ट और भी है जिसके अंदर जो है प्रश्नावली के हिसाब से, प्रश्नावली फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से जो छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी मैंने वहां पर डाल रखे हैं। तो उन सभी को जाकर जरूर देखें और अच्छे लगे तो उनको भी शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 5.3 जो है उसके प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न की जो भी पॉसिबल होंगे इस क्लास में अपन उन सभी को फिनिश करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि स्क्रीन को कर दीजिए आरडी और मोबाइल को रख दीजिए सामने और कॉपी और पेन को रख दीजिए साइड में। बस केवल आपको सवाल पढ़ना है और उसका आंसर यहाँ पर आपको समझना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए बिना समय को गवाए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। जैसे समझना यहाँ पे 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग, इसका मतलब एस एन जो है वो कितना दे रखा है 636। फिर इसका प्रथम पद, शुरू वाली संख्या को बोलते हैं प्रथम पद, तो इसका प्रथम जो पद है वो हो जाएगा 9। फिर निकालना पड़ता है डी। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, तो ये तो है A1, ये है A2। तो A2 का मान कितना है सर 17 है। फिर माइनस A1, A1 कितना है सर 9। तो D इज इक्वल टू 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मन में भी पता ना है, अपन कर देते हैं यहाँ पे 8। तो D का मान कितना हो गया सर 8। प्रश्न ने पूछा यहाँ पे कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, इसका मतलब n का मान हमें क्या करना है निकालना है। कितने पद का मतलब n जो है वो हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है भाई, चलिए अब Sn का नाम आया तो फॉर्मूला लगेगा Sn का। Sn बराबर n बटेगा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, समझ गए। फिर Sn का मान कितना है सर 636 बराबर n बटा 2, चलने दो n बटा 2 कोष्टक 2a 2 और a का मान कितना है, a का मान 9 दे रखा है तो यहां पर मैं लिखूं ऐसे 2 इंटू a का मान 9। फिर प्लस का प्लस n माइनस 1, n का मान फाइंड करना है सर और इंटू d का मान जो है हमारे पास कितना आ गया 8। तो जो आया अपन ने लिख दिया। बटे वाले 2 को कहां भेज देवे इंटू में, तो 636 इंटू 2 बराबर n कोष्टक 2 इंटू 9 18 प्लस 8 को अंदर गुणा कराओ 8n माइनस का माइनस 8 को 1 से गुणा कराओ 8 और ये कोष्टक बंद कर दोनों का गुणा करवा लेते हैं। 2 इंटू 6 12, 12 का 2 हासिल का 1 6 और 1 7 और 12 1272। फिर बराबर ये n फिर कोष्टक 18 में से 8 जाएगा सर तो 10 बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 8n बचेगा। आ गया समझ में यहाँ तक। अब क्या करते हैं अंदर n से गुणा करवा लेते हैं सर। देखें 1272 तो चलता जाएगा, ये 1272 n को अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस और n को 8 से भी गुणा कराएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर हो गया, 8n स्क्वायर हो गया। इसके बाद में जैसे यहाँ पर अपन क्या करें इसको उधर ले जाए, इधर 0 बराबर में बड़ी घात को पहले लिखे फिर छोटी वाली को लिखे फिर छोटी वाली को लिखते हैं, फिर 1272 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 बराबर में 0।
मैंने ये भी कहा था कि सर अगर किसी संख्या में किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है तो तीनों पदों में सेम संख्या का भाग अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहां पर देखो उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग देने पर तो ये दिया 8n² / 2 प्लस 10n/2 माइनस 1272/2 बराबर 0/2। 2 से काटा मैंने इसको 4n² प्लस 2 से काटा मैंने इसको 5n और माइनस 2 से काटा मैंने इसको 636 और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा सर, 0 आएगा। यहां तक आ गया क्या समझ में आया भाई? इसको भी मैच कर लेते हैं, वैसे इक्वेशन यही बनेगी अपनी। अब 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कराओ और जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आएगी, पर आपके लिए ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि 4 को गुणा कराएंगे इससे, 2 से गुणा कराए तो 1272, फिर 1272 का और डबल यानी कि हो जाएगा 2400-2500 के आसपास हो जाएगा, और फिर उसके गुणनखंड निकालो, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, मतलब गुणनखंड निकालने में लेंथी पड़ जाएगा, तो फिर जोड़ो घटाओ में आपके 5 आना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो, द्विघात समीकरण को 2 तरीके से सोल्व किया, 3 तरीके से सोल्व किया जा सकता है, पर अपने किताब में 2 तरीके दे रखे। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा किससे, श्री बाबा 108 श्रीधराचार्य सूत्र से। कैसे? श्रीधराचार्य सूत्र से। उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² के गुणा में a, x की जगह पे क्या चल रहा है n, तो n के n² के गुणा में क्या होगा a, तो a का मान तो हो गया सर 4। फिर x के गुणा में b, x की जगह क्या चल रहा है, n चल रहा है, तो n के गुणा में ये b का मान क्या हो गया 5, और फिर अचर संख्या c, तो c का मान क्या हो गया माइनस का 636। आप इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे? श्रीधराचार्य बाबा 108 क्या कहते हैं, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर, x की जगह क्या चल रहा है बेटा, n चल रहा है, पहले लिखेंगे एक बार, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटेवा में 2a। ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य सूत्र। चौथी प्रश्नावली थी उसके अंदर अपन इसको कवर किया था, और अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो जाकर जरूर देखें, वो भी इससे रिलेटेड ही होती है। सारी क्लासें एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंधित होती है, कुछ टॉपिक आ जाते हैं उसमें। x की जगह इसमें क्या चल रहा है सर, n चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन n फिर बराबर माइनस, b का मान क्या है सर 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 फिर प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, b का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 4, तो ये लिखा मैंने 4 इंटू c का मान माइनस का 636 और बटेवा में 2a, तो 2 इंटू a का मान 4 है। ठीक है भाई, ये मान अपन ने ऐसे लिख दिया। n बराबर माइनस का तो 5 फिर प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, और ये हो जाएगा 16 पंजे 16 96 का 6 और हासिल का 9, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 में जोड़ा 10, 58 57 के 7 हासिल के 5, 16 16 96 97 98 99 100 101। कुछ गलत नहीं हो गया रे यहाँ पे? 1020, और नो 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 नो, कोई बात नहीं, चलिए। और बटेया में चल रहा 2a, 2 4 जा 8, n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या किया आया ना समझ में, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, तीनों का गुणा करवाया तो ये आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं सर, तो ये हो गया 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 10 10 का 0 हासिल का 1, 2 0 1, और बटेगा में कितना आएगा 8। ठीक है, बाबा 108 अच्छा है ना भाई, पूरा मतलब मान रख के सोल्व कर दो इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। उससे लंबा पड़ता है पर बेटर पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें जिनको कम समझ में आते हैं ना सवाल, उनको यहाँ पर गुणनखंड निकालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें मान रख के चलते जाओ, इसमें नॉर्मल पड़ता है, थोड़ा सा आधा सवाल हो जाता है ऐसे। n बराबर -5 प्लस माइनस रूट, ये जो दे रखा ना 10201, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए इसके गुणनखंड लिखेंगे, और वो होते हैं 101 इंटू 101 और बटेगा में 8। सर जी कैसे? तो ऐसे 10201
101 का भाग इसमें 101 बार जाएगा, फिर 101 का भाग इसमें 1 बार जाएगा। तो ये हो गया n इज इक्वल टू माइनस का तो 5 प्लस माइनस रूट 100 जोड़ा बन गया, और जोड़ा बन जाएगा तो 101 जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा 101 और बटे में क्या आएगा सर 8 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या मन नहीं, यूं बताओ। सवाल थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखना, लास्ट से चल रही प्रश्नावली की। अब यहाँ पे प्लस और माइनस चल रहा है, इसका मतलब एक बार तो अपन प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो दो केस बनेंगे इसके, और फिर n का मान आ जाएगा। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से रफ करके और फिर आगे करो इसको। उठाया भाई, चलिए इधर इसको रफ करके थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं इसको। हाँ जी, देखिए ध्यान से, एक एक केस तो यहीं पर कर लेते हैं अपन कंप्लीट। केस फर्स्ट, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो n बराबर -5 प्लस 101 बट्टा 8, धनात्मक चिन्ह लिया। 101 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, n बराबर 4 96 और बटे में 8, 8 का भाग इसमें लगाया, 8 1 8 8 2 16, तो n का मान कितना हो गया सर जी 12 है। अब दूसरा केस सेकंड बनाते हैं, क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का तो 5 और इधर भी माइनस 101 और बटे में 8। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, जोड़ बाकी में संख्या जुड़ जाती है, तो 106 बटे 8, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि n का मान कभी भी बटेवा में नहीं हो सकता और कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। माइनस में n का मान कभी नहीं होगा, तो n का मान कितना होगा, अतः पद कितने लेने चाहिए हमें, 12 पद लेने चाहिए, ताकि उनका योगफल जो क्या आ जावे 636 योगफल हमें प्राप्त हो जावे। क्लियर ये सवाल? ये पूरा 12-13 मिनट का एक सवाल था भाई, और ऐसे ही चलेंगे, कुछ ना सवाल बड़े आएंगे। अब लास्ट स्टेप चल रही है प्रश्नावली के, 5 वर्ड 1 बड़ी, 5 वर्ड 2 बड़ी, 3 का आधा चैप्टर हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे इधर क्लियर याद तक, उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन समझते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर बात करते हैं अपन 5वें की। 5वां प्रश्न देखिएगा आप ध्यान से। 5वां प्रश्न करते हैं इसको रफ अपन। हाँ, प्रश्न अगला समझिए। प्रश्न नंबर 5वां ये कहता है कि एपी का प्रथम पद तो 5 और अंतिम पद 45 है। किसी एपी का, क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग जो है ना वो कितना है 400, और योग 400, तब पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए है। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं अभी इसको भी ज्ञात। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पे। किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है 5, एपी का प्रथम पद यानी कि क्या होगा ए, और अंतिम पद आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, अंतिम पद एल को बोलते हैं या फिर किसको बोलते हैं ए एन को, और वो कितना दे रखा है 45।
प्रथम पद तो हो गया ए, अंतिम पद एल या फिर ए एन, वो हो गया 45 और योग दे रखा है 400। योग यानी कि क्या होता है एस एन, वो दे रखा है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होगा जब अंतिम पद एल या ए एन दिया गया हो तब फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस एल। ये फॉर्मूला लिखा रखा है। एस एन का मान चेक करो कितना है सर 400, तो यहाँ पे लिखेंगे 400। फिर बराबर एन बटेवा 2, एन का मान कितना है सर, तो एन का मान तो निकालना है पदों की संख्या, तो चलने दो, फिर बटेवा में 2 कोष्टक 2 ए प्रथम पद कितना है 5 और फिर प्लस अंतिम पद कितना है 45। ये लिख दिया सर। ये हो गया 400 बराबर एन बटा 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 50। आया भाई समझ में? थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। बटेवा वाला तो जाएगा इंटू में और इंटू वाला का आ जाएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बचा। आप यहां से भी इसको काट सकते थे पर मेरे को उचित लगा कि यहाँ पे लाके मैं काटूं। कैसे देखना, बटेवा वाला गया इंटू में और इंटू वाला गया बटेवा में। अब जीरो से तो जीरो कट गया, 5 8 40, 8 बार 8 दूनी क्या हो गया 16। तो इसके अंदर पदों की जो संख्या है सर वो कितनी हो चुकी है 16 है। पदों की संख्या कितनी हो गई भाई 16 हो चुकी है। ये आंसर होना चाहिए वैसे तो, हाँ जी, पदों की संख्या 16 हो गई। अब पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद क्या ज्ञात करना है सार्वअंतर। तो एक फॉर्मूला लगाते हैं एनवे पद वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सर जी। ए एन का मान कितना दे रखा है, देखो ए एन कितना है 45, प्रथम पद कितना है सर 5 प्लस एन, पदों की संख्या कितनी आई सर 16, माइनस 1 इंटू डी कितना आया सर निकालना है। प्लस के 5 को इधर भेज दो 40, 45 माइनस 5 बराबर में 15 इंटू डी। प्लस के 5 इधर चले गए, 16 में से 1 गया 15 और इंटू डी का डी हो गया। 45 में से 5 गए तो 40 और इंटू वाला 15 है, कहाँ चला गया बटेवा में, बराबर में क्या आ गया डी। 5 से काटो इसको 3 बार, 5 से काटो इसको 8 बार, तो 8 बटा 3 ये किसका मान हो गया डी का मान, यानी कि सार्व अंतर जो है वो कितना हो जाएगा 8 बटेवा 3 हो जाएगा। तो नॉर्मल सवाल है, आप देख सकते हैं इसको। कहीं पर भी फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। उठाइए इसका स्क्रीनशॉट एक बार, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए भाई। बात करें नेक्स्ट अगले प्रश्न की। चलिए सवाल नंबर 6। कोशिश करोगे तो सारे सवाल आपको समझ में आएंगे, अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जितना आप रिवीजन करोगे उतने अच्छे सवाल समझ में आएंगे, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। सवाल यह है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, छठा प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम व अंतिम पद क्रमशः, प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। 17 और 350 है, 17 और 350 है। और यदि सार्व अंतर 9 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसके कितने पद और उनका योग क्या है। तो इनमें कितने पद हैं और योग क्या है। ठीक है सर, सवाल मिल चुका है आपको, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः ये है, प्रथम पद शुरू वाला कितना है 17, तो ए बराबर हो गया 17। अंतिम पद किसको बोलते हैं सर एल या फिर ए एन, और अंतिम पद कितना दे रखा है 350, तो बराबर में लिखा 350। और इसका सार्व अंतर जो है वो कितना दे रखा सर 9, तो सार्व अंतर यानी कि डी बराबर हो गया 9। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां तक तो आ गया ना समझ में। प्रथम पद तो दे रखा है 17, अंतिम पद दे रखा है एल, तो अंतिम पद एल या ए एन जो होता है वो 350 दे रखा है और सार्वंतर डी जो है वो 9 हो गया। फिर ए एन का मान कितना है देखो 350, फिर बराबर में प्रथम पद कितना है सर 17, फिर प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और डी का मान कितना है सर 9। 17 को इधर भेज दो, 350 प्लस के 17 माइनस में, तो बराबर में बचा n माइनस वन इंटू डी का मान 9। इधर इसको घटा लो, तो 350 में से अगर घटाएंगे तो 340 17 333, कितना आ जाएगा सर 333 आ जाएगा, वैसे मेरे को लग रहा है ये आएगा। और इंटू वाले 9 कहाँ आ जाएंगे बटेवा में, बराबर में क्या बचा n माइनस वन। 3 से काटो इसको मैं 3 बार, इससे 3 को काटा मैंने 3 1 1, फिर 3 से काटू मैं इसको 3 दिए 9, 3 7 21, तो इधर तो हो गया सर, देखो इधर तो हो गया 37, और माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में बचा n, तो 38 बराबर क्या हो गया n। तो इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है 38 हो चुकी है। ये पदों की संख्या है, प्रश्न ने पूछा कितने पद, तो 38 पद है। फिर इनका योग क्या है, तो योग क्या है, तो उसके लिए जब अंतिम पद l या an दिया गया हो, तब योगफल Sn बराबर n बटेवा 2 कोष्टक a प्लस an, ये सूत्र लगाते हैं कि नहीं लगाते भाई, लगाते हैं सर। एस एन का मान कितना है 38, तो ये 38, फिर बराबर एन का मान 38 है, फिर बटेवा में 2 कोष्टक a प्लस एल, प्रथम पद a कितना है 17 और l कितना है 350, तो ये हो गया 17 है प्लस 350। सर जी 2 से काटो इसको, 17 बार कटेगा, नहीं 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 17 बार नहीं, 19 दूनी 38, 19 बार कटेगा। फिर एस 38, फिर एस 38 बराबर 19 इंटू, जोड़ दो इनको 50 60 और ये 67 367, फिर दोनों का क्या करवा लो गुणा करवा लेते हैं, तो ये हो गया 367, बनने भी नहीं आवे 19 की टेबल तो है ना, 9 7 है 63 का 3 हासिल के 6, 9 6 54 55 56 57 59 60 60 का 0 हासिल का 6, 27 28 29 30 33, और इंटू 7 6 3 और ये 3 7 9 6 6 9 7 3, ये लीजिए भाई अपना आंसर आ चुका है 6 9 7 3। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले an का फॉर्मूला यूज करके अपन ने n फाइंड किया, और n फाइंड करने के बाद जब अंतिम पद l या n दिया गया हो तो Sn योगफल का सूत्र ये होता है, इस फॉर्मूले में अपन ने मान पुट कर दिया, तो अपना सवाल पूरा खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास के अंदर 3 सवाल ही काफी हैं। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और अगर क्लास समझ में आई हो, सवाल आपको समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन इसके अगले सवालों को डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर देखते रहिएगा, सर्च करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।